अच्छा, क्या कहिएगा तेजस्वी लगातार अपना दौरा पे दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा कर रहे हैं, तो नीतीश जी के जो वोट हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव उस पे डाका डाल रहे हैं? डाका नहीं, मेहनत कर रहे हैं अपना, लोगों को अपना विपक्ष का है, तो वो अपना उनका भी एजेंडा है, वो भी लोगों को अपना बता रहे हैं एजेंडा। पहले भी ऐसी मेहनत थी। हाँ, मेहनत था उनका, पहले तभी तो ऐसा वो लग बिहार के मुख्य विपक्षी दल में आए हैं। सरकार भी बना था, लेकिन चाचा तो पलट गए। युवाओं के अंदर इतना जोश क्यों जो तेजस्वी की तरफ ही अग्रसर होती है? उनको एक भविष्य दिख रहा है तेजस्वी में, आशा दिख रहा है तेजस्वी में। तो युवा इसमें बेरोजगार हैं, युवा खास करके युवा। कैसी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ से है? नीतीश चाचा तो बोले थे 2 लाख नौकरियां दी थी। नीतीश चाचा तो पलटू चाचा हो गए अब, और बेरोजगार पलटू चाचा हो, तो युवा इसमें बेरोजगार हैं, युवा खास करके युवा। कैसी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ से है? नीतीश चाचा तो बोले थे 2 लाख नौकरियां दी थी। नीतीश चाचा तो पलटू चाचा हो गए अब, और बेरोजगार पलटू चाचा हो गए। और देखिए दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि विधानसभा चुनाव है 2025 का, हाल ही में चुनाव होने वाला है, कुछ ही महीने रह चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज कुमार यादव जी हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं सर 2025 के चुनाव को? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार और धन्यवाद। और 2025 जो चुनाव है, ये इस बार वर्तमान सरकार से जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है जनता। माहौल जिसके पक्ष में भी हो, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्यों, मतलब बदलाव अगर होना भी चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्या नीतीश चाचा जी ने काम नहीं किया? नीतीश चाचा जी ने जो काम किया है, बिहार में बेरोजगारी है, जो उनका एजेंडा था, वो एजेंडे पर वो नहीं सटीक बैठ रहे हैं। तो किसको वोट दीजिएगा? वोट तो जनता बदलाव चाहती है, किसको दिया जाएगा वोट ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है और बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी है, जो उनका एजेंडा था, वो एजेंडे पर वो नहीं सटीक बैठ रहे हैं। तो किसको वोट दीजिएगा? वोट तो जनता बदलाव चाहती है, किसको दिया जाएगा वोट ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। अच्छा, आपके बनवन की विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, तो आपके विधायक जी का कैसा कार्यकाल है? विधायक जी, हमारे विधायक जी जो हैं 20 साल से हैं विधायक, यहाँ पर वर्तमान विधायक, और इनसे जनता खफा है। ये कभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं जनता, कभी दिखाई जनता नहीं देते, जनता के क्यों बीच खफा कभी है? जन जनता का नेता है हमारे विधायक जी हैं, इसको कोई पहचानते नहीं है। इनको सिर्फ पार्टी के नाम से पहचाना जाता है कि ये बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी का एक अपना जो भी है जनाधार है, उस वजह 20 से। साल हाँ, रहे। 20 साल रहे 20 हैं। साल हाँ। रहे तो कुछ तो काम किया होगा। काम तो, काम जो करने वाले व्यक्ति हैं काम दिखता है, काम दिखता है, और उनका ये काम दिखता नहीं है। काम दिखता नहीं है, काम दिखता नहीं। 20 साल रहे और कोई काम नहीं काम नहीं किया। दिखता, काम नहीं दिखता, काम नहीं दिखता। अच्छा, और क्या मतलब क्या लगता है बदलाव होगा और बदलाव होगा, किसको और बनाएगा? बदलाव बनमनखी से ही होगा। बदलाव जनता तो किसको मन बना बनाइएगा? चुका है। अब देखिए पब्लिक का है, पब्लिक जो है सब आप भी जानती है। राजनीतिक में हैं। जी, हम बनमनखी प्रखंड के चांदपुर भंगा पंचायत से वार्ड सदस्य हैं, और मेरा घर तो वार्ड नंबर 12 है, छर्रापट्टी। लेकिन वो यहाँ की जनता, 9 नंबर की जनता ने हमें सराखों पर बिठाया है। हम नमन करते हैं वहाँ के सभी माता बहनों को भी, जो हमें जिताने में, वहाँ से लाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। खास करके महिलाओं का, जब हमको वोट डाल रही थी वो महिलाएं, तो उस दिन जितिया का व्रत था, और निर्जला व्रत अपने बच्चों के लिए करती है माँ। और सभी महिलाएं मुझे भी एक बच्चा समझ करके निर्जला व्रत करके पहले मुझे मेरे नाम पर वोट डाली, उसके बाद जा करके अपना पारण की वो। तो अच्छा, उस महिलाओं का हम, और जो बुजुर्ग अभिभावक हैं और खास करके युवा साथी हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं, और सभी को हम नमस्कार करते हैं कि हमको वार्ड नंबर 12 से ला करके और 9 नंबर में सरताज दिया है, तो उसको कभी, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, नीतीश जी चुनाव के दौरान में हाल ही में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये तो वोट का है, ये तो वोट का हिसाब किताब है। वोट मांगने इससे के लिए दस पहले दस हजार की दस राशि दस दी। हजार में ये तो वोट, एक तरह से समझ लीजिए कि ये वोट को खरीद लिए हैं, खरीद ली। वोट को खरीद लिए। इससे पहले भी दे सकते थे, ये चुनावी समय में, जब चुनाव का शंखनाद होने वाला है, अब वो 10-10 हजार का दे रहे हैं। और भी राज है, और भी दे सकते थे मोदी जी, दे सकते थे ना, आप बताइए दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। जब बिहार का चुनाव नजदीक आया, तो एक लॉलीपॉप दिया यहाँ की महिलाओं को। यहाँ की महिलाओं को शिक्षा नहीं देगा, लेकिन रुपया देना है उनको। अच्छा, क्या कहिएगा तेजस्वी लगातार अपना दौरा पे दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा कर रहे हैं, तो नीतीश जी के जो वोट हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव उस पर डाका डाल रहे हैं? डाका नहीं, मेहनत कर रहे हैं अपना, लोगों को अपना विपक्ष का है, तो वो अपना
उनका भी एजेंडा है, वो भी लोगों को अपना बता रहे हैं एजेंडा। पहले भी ऐसी मेहनत थी, हाँ, मेहनत था उनका, पहले तभी तो ऐसा वो लग बिहार के मुख्य विपक्षी दल में आए हैं। सरकार भी बना था, लेकिन चाचा तो पलट गए। युवाओं के अंदर इतना जोश क्यों, जो तेजस्वी की तरफ ही अट्रैक्ट होती है? उनको एक भविष्य दिख रहा है तेजस्वी में, आशा दिख रहा है तेजस्वी में। बड़ा पर्व छठ माना जाता है, दीपावली अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो उस पर त्योहार पर आप क्या कहिएगा अपनी जनता को? अभी तो नवरात्र चल रहा है, और नवरात्र में हम अपने क्षेत्र की जनताओं को, खास करके चांदपुर महापंचायत के सभी बुजुर्ग अभिभावकों को मेरा नमस्कार है, और माता रानी उन पे दया करे और सुख समृद्धि खुशहाल रहे हमारी पब्लिक। और छठ महापर्व है, ये माता इसमें भी निर्जलाएं व्रत करती है, तो सभी का हमारे तरफ से धन्यवाद है कि सुख शांति हमारे पंचायत में खुशहाल रहे हमारा पंचायत। और इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपके चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज कुमार यादव जी थे। उनकी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं हूँ जानकी।